ये पहले वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है? यूएस वाशिंगटन डीसी में है। अगेन आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज, वही घुमा फिरा के पैसा देना है। अच्छा, और एक चीज, ये जो आईएमएफ है ये कोई बैंक नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज नॉट लाइक कमर्शियल बैंक, और आईएमएफ जो है दिस इज नॉट ए बैंक, दिस इज अ फंड। ये पैसा का एक पूल रिसोर्सेस है। ठीक है, दिस इज नॉट ए बैंक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ कहाँ से आया? द ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। वो जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद बोला था ना, दैट हैज इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ आईएमएफ। ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज इनिशियली फॉर्म्ड एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944, इसीलिए इनको ट्विन बोला जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है दोनों एक ही साथ 1944 में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वर प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्रेमवर्क फॉर पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी के बाद से ये आईएमएफ आया है। IMF became operational on 27 December 1945. It began its financial operation on 1st March 1947. Currently IMF में कितना मेंबर कंट्रीज है? 199 कंट्रीज, 189 कंट्रीज है। आईबर्ट में कितना कंट्रीज है? 1 आईबर्ट में कितना कंट्रीज है बोलो? 189 कंट्रीज। ठीक है, आइडिया में कितना कंट्रीज है? 173 कंट्रीज। ये पूछा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है कि आजकल वर्ल्ड बैंक में कितना कंट्रीज है, आईएमएफ में कितना कंट्रीज है, ठीक है ना, WTO में कितना कंट्रीज है। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब ऑपरेशनल हुआ था? ठीक है, आईएमएफ कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब ऑपरेशनल हुआ था? WTO कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये जो गेट है ना, वी विल लर्न जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का पहला जन्मों का नाम था, मतलब पहले गेट था, गेट में कुछ डिफिकल्टीज था, इसको हटाए उसके बाद आए वर्ल्ड बैंक। बेसिकली वर्ल्ड बैंक आर माने बाबा वैसे गेट, GATT गेट, और बेटा है वर्ल्ड बैंक, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो आईएमएफ जो है, ठीक है, ये जो आईएमएफ है इसका जो गवर्निंग क्या क्या बॉडी है देखो। एक है बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसका काम क्या है पढ़ लेना। ठीक है, आई विल स्किपिंग दिस बिकॉज अदरवाइज वी विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसका काम क्या है देखो। इज गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय हिज रेस्पेक्टिव कंट्री, मेंबर कंट्री। ठीक है, कौन कंट्री से जाएगा ये कंट्री डिसाइड करेगा, मेरे कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन बनेगा, गवर्नर कौन बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्स और अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इलेक्ट भी कर सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है, मतलब नॉमिनेट भी कर सकता है, इलेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है, यहाँ पे दो है, IMFC और दूसरा है डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, इसका काम क्या है? इट मैनेजेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली रियल काम जो है वो यही करता है, मिनिस्ट्रियल कमेटी करता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसमें क्या रहता है? 24 मेंबर बोर्ड दैट डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फंड। अच्छा, आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, टू इंप्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। पूरा दुनिया में मॉनेटरी कोऑपरेशन का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का कोऑपरेशन जो है उसको इंप्रूव करना, टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इलिमिनेटिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए तुमको समझना है एक्सचेंज रेट क्या होता है, बट वी विल डिस्कस दिस एक्सचेंज रेट इन another fine class, not today, we are running out of time, I am sorry. ठीक है, टू फैसिलिटेट ए बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसका काम क्या है? टू फैसिलिटेट बैलेंस इंटर, पैसा नहीं होगा तो ट्रेड कैसे करेगा? ट्रेड डेफिसिट जो है उसको बैलेंस करने के लिए दे प्रोवाइड फंडिंग टू रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वन। और एक चीज है, दे रिड्यूस इनकम, दे ट्राई टू रिड्यूस, वन ऑफ देयर गोल इज टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ? मेनली तीन फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, कंसल्टेटिव फंक्शन। ठीक है, कंसल्टेटिव फंक्शन मतलब ये देश को बोलता है कैसा करो कैसा नहीं करो, ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से बुरा होगा। फाइनेंशियल मतलब, ठीक है, ये सपोर्ट देता है, फंडिंग देता है टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। किसी भी कंट्री के पास अगर पैसा खत्म हो जाता है ना, तो दे कैन प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस। उसके बाद है एक नंबर में रेगुलेटरी फंक्शन। बेसिकली क्या है? आईएमएफ functions as a regulatory body and as per the rules of the articles of the American agreement। ठीक है, उसके बाद है इवेलुएटिंग। अच्छा, अगेन ठीक है, आईएमएफ जो काम कर रहा है रियल में कितना इफेक्टिव है, इसको इवेलुएट करने के लिए बहुत सारा एस्पेक्ट है। पॉलिसी एंड सर्वाइलेंस, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छा हुआ है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया है वो रियल में कितना इम्पैक्टफुल हुआ है, कंडीशनलिटी क्या है उसका, जो ये जो आईएमएफ का है ये इसका गवर्नेंस, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट गवर्नेंस और बायस, इसका अकाउंटेबिलिटी कैसा है। ठीक है, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ऑन इनइक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर, इनइक्वालिटी रिमूवल में, सोशल वेलफेयर में कितना सक्सेसफुल हुआ है,
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आईएमएफ ने कितना अचीव किया है, ये सब। लास्ट टुडेस लास्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लॉन्ग स्टोरी स्टॉप, दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, आई विल फिनिश दिस इन सम टाइम। दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन, ठीक है, प्लीज वेट, ठीक है, अगर क्योंकि इफ यू मिस 2 minutes यू विल मिस द होल थिंग, ठीक है, थोड़ा वेट करो, ठीक है, आई विल फिनिश। अच्छा देखो, वर्ल्ड बैंक इट अगेन केम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। देखो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया मालूम है, हर एक कंट्री, एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ कंट्री के रिलेशन बहुत खराब हो गया था। एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, सैंक्शन मतलब क्या है कि लेट्स से इंडिया ने बोला कोई भी एक कंट्री को, जैसे नेपाल को बोला, लेट्स से, तो इंडिया ने नेपाल को बोला कि एक काम करो, नेपाली कोई भी अगर सामान इंडिया में आता है तो उसको 200% टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, नेपाल का जो गुड्स है वो इंडिया में आना कम हो गया, क्योंकि 200% टैक्स अगर गवर्नमेंट को देगा तो वो सामान बेच के कोई फायदा नहीं होगा। अब इससे क्या हुआ, इससे इंडिया का जो भी प्रोड्यूसर है उनको अच्छा लगा, अरे हाँ, अभी नेपाल का जो भी कॉम्पिटिटर था वो खत्म हो गया, अभी देश में जो भी लोकल बिजनेसमैन था, इट एक्चुअली मोटिवेटेड देम। बट इससे प्रॉब्लम यह हुआ कि नेपाल ने भी इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। लेट्स एज्यूम, वी आर एज्यूमिंग इट, तो इस अब इंडिया ने नेपाल के ऊपर 200% सैंक्शन लगाया, फिर लेट्स एज्यूम नेपाल ने इंडिया के ऊपर कितना लगाएगा, 200 के ऊपर ही लगाएगा ना, 300 लगाया, फिर इंडिया ने आलू के ऊपर लगाया 500, फिर नेपाल ने प्याज के ऊपर लगाया इंडिया 600, ऐसा करते करते हर वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज था एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाते लगाते एक दूसरे के बीच में जो भी एक्साइज ड्यूटी था, जो भी यानी कि इन सिंपल टर्म्स ये जो टैक्स था ऐसा इंक्रीज हो गया कि ऐसा किसी बुक में लिखा है कि 3600% इंक्रीज हो गया। चिंता करो, ठीक है, ये जो ग्लोबल ट्रेड है कैसे होगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा के लगाया और लगाते लगाते इंक्रीज कितना हुआ, 3001%। अगर तुम्हारा सैलरी में आज बोलूंगा कि तुम्हारा सैलरी 1% कम हो गया तो तुमको कितना झटका लगेगा। सिमिलरली ये जो टैक्सेस बिटवीन दीज कंट्रीज है, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड अदर थिंग्स, एक्साइज टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, ये 3600% इंक्रीज हो गया था। तो उस टाइम पे जो भी ग्लोबल ट्रेड था वो बहुत कम हो गया था, मतलब कोई भी कंट्री दूसरे का कंट्री के साथ ट्रेड कर ही नहीं पाता था क्योंकि इतना सैंक्शन है। अब ये हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ मारामारी कर रहा है, तो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन का जरूरत था जो सब कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव से बनाया जाए, सबको बोले कि तुम सब मिलके ये जो सैंक्शन है वो कम करो, सब सैंक्शन कम करो। तो इसी के लिए पहले जो एग्रीमेंट हुआ था टू रिड्यूस दिस सैंक्शंस, टू रिड्यूस दिस सैंक्शंस आर व्हाट, दिस सैंक्शंस आर नथिंग बट ट्रेड बैरियर्स, टू रिड्यूस दिस ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। जो कंपनी जो एस्टेब्लिश जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उस एग्रीमेंट का नाम है, ये एग्रीमेंट होता है जेनेवा में, उसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, उसको बोलता है गेट, ठीक है। तो बेसिकली WTO का पिता कौन है, गेट है, ठीक है। सो ये जो गेट एस्टेब्लिश हुआ था ना, गेट एस्टेब्लिश होने के बाद सब कंट्री से बेनिफिटेड हुआ, जो भी मेंबर कंट्री से सब बेनिफिटेड हुआ। पहले अभी 189 कंट्रीज है ना, तो पहले है ना, पहले बहुत कम कंट्री था, आई थिंक 126 कंट्री था पहले। तो धीरे धीरे सब कंट्रीज ने रियलाइज किया कि लेट्स बी ए पार्ट ऑफ द WTO ग्रुप, ठीक है। तो ये जब ग्रुप ये WTO जब एस्टेब्लिश हुआ, हर एक कुछ साल बाद इनका मीटिंग होता है, मीटिंग में ये जो भी ट्रेड में जो भी डिस्प्यूट्स है इसको सेटल करता है, ट्रेड में जो भी बैरियर है इसको रिजोल्व करता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा वर्ल्ड में स्मूथ ट्रेड होना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्री टू प्रॉस्पर, ठीक है। दिस इज द अल्टीमेट गोल। सो बेसिकली देखो, तो इसी की वजह से ये WTO एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1995। कहाँ पे हुआ था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। पर्पस क्या था, पर्पस था ये जो टेरिफ है इसको रिजोल्व करना, कम करना, ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ठीक है, और जो ट्रेड बैरियर है इसको रिजोल्व करना। ये जो WTO है, इसका पहले जो मतलब जहां से WTO आया है उसका नाम है गेट,
GATT was founded in 1948, that is after World War II, with only 23 nations. Just imagine, কতটা কান্ট্রি আছে, 195 কান্ট্রি আছে, এর মধ্যে only 23 countries come together कि let's solve this problem of trade. ठीक है, कितना आया था 23, अभी इंक्रीज होके कितना हो गया 183 या 189 है कुछ, आई विल टेल यू, ये नोट में है। तो बेसिकली ओरिजिन ये W2 गेट तो हो गया 1948 में, लेकिन W2 कब हुआ था 1995 में, ठीक है 1995 में। एज ऑफ एक्चुअली ये डेटा थोड़ा पुराना है, 164 नहीं, आई थिंक 183 कंट्रीज है, ठीक है। सो अफगानिस्तान इज द 164th मेंबर ऑफ WTO। WTO का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मेंबर कंट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, टू रिड्यूस टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर। नॉन टेरिफ बैरियर क्या है बोलो? ये जो कोटा को बोलते हैं नॉन टेरिफ बैरियर। कोटा यानी कि पहले ऐसा नॉन टेरिफ बैरियर था कि तुम 5 से ज्यादा आईफोन इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोटा लगा दिया, हाँ आईफोन ला सकते कोई प्रॉब्लम, बट लिमिट इज 5, तो इसको बोलते हैं नॉन टेरिफ बैरियर, ठीक है। टू एलिमिनेट डिस्क्रिपेंसी ट्रीटमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। डिस्क्रिपेंसी मतलब इंडिया नहीं से लेट से अमेरिका, उसका फ्रेंडली कंट्रीज जो है, एलाई कंट्रीज है, उसको कम रेट में दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स, और जिस कंट्री को अमेरिका पसंद नहीं करता है उसको ज्यादा दाम में दे रहा है। तो दिस इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसमें है जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है कुछ साल बाद, एक्चुअली इन 2 साल बाद होना चाहिए, बट कभी कभी 2 साल बाद नहीं होता है। सो ये 2 साल बाद मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ये सब उठता है, जो भी प्रॉब्लम्स है ये उठता है। फंक्शंस ऑफ द WTO, ठीक है, WTO का फंक्शन क्या है? ट्रेड निगोशिएशंस, ट्रेड को निगोशिएट करना, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग, डिस्प्यूट सेटलमेंट, बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी, आउटरीच, और उसके बाद फाइनली इवैल्यूएशन, मतलब हाउ मच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या एस्पेक्ट में हम इवैल्यूएट करेंगे वर्ल्ड ट्रेड को? ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड मार्केट एक्सेस, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसा हुआ, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग में कितना कैसा हुआ है। दीज आर सम ऑफ द इवैल्यूएशन कि हाउ मच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स मैंडेट्स, अचीविंग इट्स गोल्स। So this is all about the World Trade Center, World Trade Organization.